नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। संत कबीर नगर से यूपी पुलिस के गजब कारनामे। गोली चलानी तो दूर, गोली भरना तक नहीं आता। डीआईजी साहब थाने पहुंचे थे हथियारों को चेक करने। एक सब इंस्पेक्टर को कहा राइफल में भरो गोली। सब इंस्पेक्टर ने राइफल की नली में डाली है गोली। तो डीआईजी साहब एसआई की नाकामी पर शर्मा गए। डीआईजी के सवाल पर एसआई के पसीने भी छूट गए। यूपी सरकार का कभी निशाना नहीं चूकता। उसके दरोगा को हथियार भी चलाना नहीं आता। हथियारों में गोली कहां से डालेगी ये भी मालूम नहीं है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये निरीक्षण किया गया था। जो वहां पर दरोगा मौजूद थे उनसे कहा गया कि आप राइफल भरिए बंदूक में, और देखिए राइफल भी कहां भरी गई, गोली तक नहीं भरनी आती। और इसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहा जाता है कि यूपी पुलिस का निशाना नहीं चूकता। तो क्या ऐसे होगा कार्य? डीआईजी साहब की रियलिटी चेक में डीआईजी साहब तो शर्मा गए। उन्होंने देखा कि कैसे यहां पर दरोगा को गोली तक नहीं भरनी आती। मिथिलेश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। मिथिलेश, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का निशाना नहीं चूकता, लेकिन अगर गोली तक नहीं भरनी आएगी बंदूक में तो फिर निशाना लगाएंगे कैसे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि संत कबीर नगर के कोतवाली खलीलाबाद में डीआईजी बस्ती रेंज जो है निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। इसी दौरान जो है उन्होंने पुलिस से कहा कि जो है गोली भरी है। उन्होंने जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन पुलिस कर्मी की आप तस्वीरों जो सामने आई हैं वो देखकर सबको ये अंदाजा लगा सकता है कि यूपी के पुलिस का जब निशाना नहीं चूकता है तो यूपी के ये पुलिस की तस्वीर जो सामने आई है वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की तस्वीर को देखकर आईजी भी दंग रह गए हैं और उन्होंने साफ ये देखा है अपनी आंखों से कि उसकी पुलिस कितनी सक्रिय रहती है और कितनी जानकार है, क्योंकि इनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं मालूम कोतवाली खलीलाबाद परिसर के अंदर गोली कहां से भरी जाती है यहाँ तक जानकारी नहीं है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। जी लेकिन मिथिलेश, बड़ा सवाल ये है कि ट्रेनिंग की बात होती है। क्या जानकारी है आपके पास कि कब कब इनकी ट्रेनिंग होती है, और अगर ट्रेनिंग होती है तो फिर उसके बाद टेस्ट का कोई यहाँ पर प्रक्रिया रहती है? देखिए, आपको बता दें कि ये ट्रेनिंग के जो है पुलिस में भर्ती होने के दौरान ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा उनकी जानकारी हासिल कराई जाती है, उन्हें प्रमुख बनाया जाता है जिससे वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हों। और दूसरी बात यह है कि सप्ताह में प्रत्येक माह में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में, परेड ग्राउंड में तमाम तरीके के प्रशिक्षण के साथ साथ जानकारी और उनसे दौड़ तमाम चीजें जो है कराई जाती है, जानकारी हासिल कराई जाती है। उसके लिए अलग अलग इकाइयों का पुलिस विभाग में गठन किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब एसआई रेंज के यानी दरोगा साहब को ये जानकारी नहीं, तो पुलिस कर्मी जो सिपाही होते हैं या उनसे निचले स्तर के बीच के क्षेत्र के हल्के सिपाही होते हैं, उनको क्या कुछ स्थिति कैसे निपटेंगे पता। अभी कहीं अगर यदि अनहोनी हो जाती है और इस तरह के जब उसमें दरोगा सम्मिलित किए जाएंगे, सारी सम्मिलित किए जाएंगे, तो उनके सामने जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आखिर पुलिस किसी स्थिति से निपटेगी। सवाल यही है कि जब बड़े अधिकारी के सामने ये अपने रिहर्सल को नहीं कर पा रहे हैं तो स्थिति से निपटेंगे कैसे? जी बिल्कुल, यही सवाल खड़ा हो रहा है मिथिलेश। इसी के साथ साथ क्या वजह बताई जा रही है इनकी ओर से कि आखिरकार क्यों इतना हल्के में इन सब चीज़ों को लिया जा रहा है? देखिए, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें डीआईजी साहब को तो शर्म आ ही गई है, लेकिन बाकी के भी पुलिस अधिकारी हंसते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कैसी बेवकूफ़ी है कि गोली तक नहीं भरनी आती। देखिए, आपको बता दें कि आईजी रेंज बस्ती कल जो है संत कबीर नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया, पुलिस लाइन गए, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, पुलिस ऑफिस तक उन्होंने निरीक्षण किया और सब कुछ परखा। लेकिन इसी क्रम में वो कोतवाली खलीलाबाद में गए हुए थे और वहां पर वो परख रहे थे कि स्थितियों की कि क्या कुछ स्थिति है और क्या व्यवस्थाएं जो कोतवाली परिसर में है वो है। इसी के साथ उन्होंने रिहर्सल कराकर भी पुलिस कर्मियों से स्थिति को जाना। जब ये पुलिस कर्मी जो दरोगा साहब है वो फेल हो गए तो उनको भी अपने जो है वर्दी की गरिमा पे कहीं ना कहीं उन्हें
महसूस हुआ कि ये हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो स्थितियों से निपट नहीं सकते। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि उनके अगल बगल जो सहकर्मी हैं, वो बकायदा एक डायरेक्टरी लिए थे, वो नोट कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ निरीक्षण कर रहे हैं और क्या कुछ आगे स्थिति बनेगी। तो कहीं ना कहीं साफ तरीके से ये मैसेज है कि आईजी ने निरीक्षण किया और जो है उन्होंने साफ तरीके से एक मैसेज देना चाहा कि हमारी पुलिस सक्रिय है, लेकिन वहां पर फेल होती पुलिस नजर आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये लापरवाही नहीं कही जा सकती है। ये लापरवाही उसको कही जा सकती है कि यदि ये ऐसी लापरवाही सामने आती है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, फिटनेस चेक, रियलिटी चेक, ये सारी चीजें अगर वक्त रहते होती रहे तो एक प्रकार से छटनी की प्रक्रिया आसान हो जाती है कि कौन सा दरोगा या फिर कौन सा पुलिसकर्मी योग्य है या कौन सा दरोगा या पुलिसकर्मी अयोग्य है। ठीक है मिथिलेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।